हम लोग हीट बजट का डिस्कस करेंगे। हीट बजट क्या है या ऊष्मा का बजट क्या है। हीट बजट इसको समझना थोड़ा सा, इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो परसेंटेज है उसमें परेशानी होता है लोग को समझने में, तो इसलिए इसको तोड़ तोड़ के तो पहले समझते हैं कि यहाँ जैसे देखें हीट का बजट है ना, ऊष्मा का बजट। अब ये चीजें समझते हैं। बजट जैसे हम जानते हैं, बजट से समझते हैं, बजट जैसे इकोनॉमिक टर्म में आता है बजट, और इस देश का बजट आता है तो हम लोग उसमें भी देखते हैं बजट टर्म का प्रयोग होता है, बजट प्रयोग करते हैं। तो बजट क्या होता है? बजट होता है कि जो चीजें आमदनी है और खर्च है, इन दोनों का हिसाब किताब। ऊष्मा के टर्म में भी हम लोग समझेंगे डिफिसिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या बैलेंस रहा है, ऊष्मा के संदर्भ में समझ रहे हैं। तो बजट क्या होता है ये समझ में आया। बजट मतलब बैलेंस, यानी जितना ऊष्मा आ रहा है क्या उतना ऊष्मा वापस जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जा रहा है, उससे कम जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, धीरे धीरे पृथ्वी की तापमान बढ़ने लगेगा। और अगर जितना ऊष्मा आया उससे अधिक ऊष्मा चला गया बाहर, तो क्या होगा, पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडा हो गया। या एटमॉस्फेयर का बजट है, एटमॉस्फेयर में भी ऊष्मा आ रहा है और एटमॉस्फेयर से भी ऊष्मा जा रहा है। तो इन चीज़ों को यहाँ आया है ना, इतना आया मतलब 100% अगर आया इनकमिंग है तो आया, इतना जाना चाहिए वापस। इतना नहीं जाता है, इससे कम जाता है, तो कहेंगे कि इसमें हमारा बजट सही नहीं है, इसमें कुछ अंतर होगा और उस अंतर से फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ जितना आता है उतना जाता है, ये समझते हैं। कैसे कैसे आता है और कैसे कैसे जाता है, इसी चीज़ को समझना है, इसी में हमेशा होता है। तो 100% जो आता है, इसमें 35% जो है सो सीधे रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे बादल है और जो क्लाउड्स वगैरह है ना, इसके कारण से वहीं से ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है ऊष्मा। तो 100 में 35 चला गया तो बच गया हमारा 65। यानी अगर 100 यूनिट आया, उसमें 35 यूनिट चला गया, तो 65 यूनिट ही हमारे पास आया, रिसीव हुआ टोटल। इतना ही ऊर्जा आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। अभी इसका थोड़ा सा ब्रेकअप समझ लेते हैं कि 35% कहाँ किस चीज से जो है। सो 27% अभी जैसा कि बताया, 27% ये बादल से वापस जा रहा है। बादल, अच्छा बादल कर दिया, कुछ नीचे आया। अभी जैसे बताया कि एल्बिडो होता है, वापस रिफ्लेक्शन होता है, उसमें अलग अलग है, कहीं स्नो का भला है, कहीं पेड़ पौधे, वो सब भी रिफ्लेक्ट करता है, पानी से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो धरातल पर आने पर उसमें ये 2% उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, धरातल से परावर्तित हो रहा है, धरातल से परावर्तित हो रहा है। रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है 2%, तो कितना होगा, वो स्कैटर्ड कर रहा है। अभी धूलकण वगैरह है तो 6% क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है, स्कैटर्ड हो जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग टोटल देखेंगे तो कितना हो रहा है, ये 35 कहाँ से आया, ये इसका ये ब्रेकअप था, है ना। अब ये 65% आ रहा है, ये समझ में आ गया कितना तो रिफ्लेक्ट चला गया। अब हमको बचा है 65 में 60 वापस होना चाहिए। तो ये 65 कहाँ कहाँ कैसे यूज हो रहा है, तो इसमें जो हमारा पृथ्वी पर जो रिसीव कर रहा है अर्थ सरफेस, डायरेक्ट रूप से 34% इसको रिसीव करता है प्रत्यक्ष रूप से। 17% जो है ये ऊष्मा हम लोग किस रूप में लेते हैं, 65 में का ब्रेकअप है, इसमें इसका 17% हम लोग लेते हैं डिफ्यूज डे लाइट से। जो अब जैसे रात और दिन में उसमें जो डिफ्यूज कर रहा है, वो डिफ्यूज डे लाइट जो है उससे 17% ऊष्मा हम लोग प्राप्त करते हैं। डिफ्यूज डे लाइट है ना, जैसे कि शाम को या सुबह में जो देखने की
रात है दिन है उसमें भी, लेकिन वो कुछ ऊष्मा का वो भाग है। तो ये जो 34 और 17 है, ये 51% असल में हमारा पृथ्वी पर नहीं हुआ है। 51% पृथ्वी, और 14% जो है वो वायुमंडल एब्जॉर्ब कर ले, मंडल इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें से एब्जॉर्ब करेगा, उससे गर्मी प्राप्त होता है। तो ये हम देखते हैं 65%, ये हुआ 65, है ना। तो हम अलग अलग करके इसलिए बता रहे हैं। तो 65 का यहाँ लेखा जोखा मिला आने का, ठीक है। उनको अलग अलग रूप में हम लोग समझेंगे कि धरातल का ऊष्मा बजट और वायुमंडल का ऊष्मा बजट। अभी धरातल में कितना था? 51%, 51%, है ना। 51, और 51 से फिर वो कहाँ जाता है? तो ये कैसे आ रहा है धरातल पर? 51 यूनिट, 51 अभी 51 का हिसाब बताए थे। 30 + 17 है ना, 34% डायरेक्ट रिसीव करता है, गर्म हो रहा है पृथ्वी के सतह, और 14% गर्म हो रहा है डिफ्यूज डे लाइट से। तो 51%। अभी 51% वापस भी जाना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। तो कैसे कैसे जा रहा है ये 51%? तो इसमें जो है ये जैसे कि बताएं कि आने के बाद ये वापस भी जाता है, पार्थिव किरणें, लॉन्ग किरणें, लंबी किरणें। तो लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव से इसका विकिरण हो रहा है दीर्घ तरंगे के रूप में। ये कितना हो रहा है? ये 23% लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव वापस जा रहा है। जब वापस जाता है तो लॉन्ग वेव के रूप में जा रहा है ना। आ रहा था शॉर्ट वेव में, आ रहा था, जा रहा है लॉन्ग वेव। ये क्या कर रहा है? टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मतलब जो हवा जो नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे इस तरह से मिक्सअप हो रहा है, उसको उसमें खर्चा कर रहा है 9%, और 19% ये खर्च कर रहा है वाष्पीकरण में, वेपोराइजेशन में। वो भी तो कर रहा है, जैसे समुद्र में अगर जो आ रहा है उससे वाष्प बन के बाहर जा रहा है ना। तो वाष्पीकरण में ये 19%। अब ये देखो, ये टोटल कितना हो गया? 51%। इतना खर्चा कर दे रहा है। लिया था 51 खर्चा हो गया, ठीक है। ये जो 23% का ब्रेकअप यहाँ बता रहे हैं, 23% में ये बताए थे कि 17% डायरेक्ट, और 6% जो कर रहा है, इसमें 6% ये इफेक्टिव रेडिएशन से वायुमंडल को गर्म कर रहा है। ये गर्म कर रहा है ना, इससे गर्म हो गया बहुत सारा डायरेक्ट। तो 6%, तो ये 23%। लेकिन ओवरऑल अगर इस तरह से हम ब्रेकअप देखेंगे तो ये 51% बताए थे कि 51, तो ये आया लिया और इतना 51% खर्चा कर दिया। अब जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में बताए थे 14% वो डायरेक्ट कर रहा था। 14% क्या कर रहा था? 14% तो कर रहा था ये, बस है ना। 34%, तो ये 48% ये प्राप्त करता है। इस तरह से इतना ही यूनिट ये वायुमंडल ले पाता है। 14% तो ये अभी बताया कि ये क्या है, सूर्य से सीधे विकिरण से लिया। 6% जो वहां पृथ्वी से जो प्रभावी इफेक्टिव रेडिएशन था जो गर्म करने में, तो 14% प्लस 6%, 6% क्या है? इफेक्टिव रेडिएशन है ना। और ये क्या था? डायरेक्ट रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। वो जो पृथ्वी वाला जो गर्म करने में खर्चा कर रहा था, टर्बुलेंस में कर रहा था, कहाँ जा रहा है? वायुमंडल में जा रहा है। कितना? 9%, है ना, 9%। ये क्या कर रहा है? टर्बुलेंस से ये प्राप्त कर रहा है। 19% जो वाष्पीकरण में करके जा रहा था, तो वाष्पीकरण होके कहाँ जा रहा है? वाष्पीकरण जब हो रहा है तो जब वायुमंडल में जा रहा है, वहां जब कंडेंस हो रहा है तो उसका गुप्त उसमें बाहर निकल रहा है। वो निकल के कहाँ जाएगा? वो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ये 19% वहां से ये
प्राप्त कर लेता है। और इस तरह से हम अगर सबको जोड़ते हैं तो देखते हैं कितना है, ये 48% है। अच्छा, ये 48% ये वायुमंडल से कहाँ जाएगा, फिर वापस ये एटमॉस्फेयर में भेज रहा था, और ये 48% और प्लस जो पृथ्वी से सीधे जा रहा था 17%, ये दोनों मिला के अगर देखें तो ये 65%, यानी कि जितना आया है ना 100 में 35% वापस चला गया था, प्लस ये 48% का ब्रेकअप अभी बताया वायुमंडल में पहुंचा, ये 48% गया, तो ये 48 और प्लस 17% डायरेक्ट जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गया, सो 17%, ये सब बाहर जा रहा है। ये कितना हो जा रहा है, ये अगर इसको हम देखेंगे तो ये 100, ये 100% आया और 100% गया। ये है ऊष्मा बजट। इसको अलग अलग ब्रेकअप करके बताने का रीजन था कि उसको समझ पाए, कंफ्यूज नहीं हो। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये ब्रेकअप आता है, 100 आया, इसमें 35 चला गया था, 35 कैसे कैसे गया ये भी बताया है ब्रेकअप में। उसके बाद ये 48 वायुमंडल के द्वारा गया, कैसे आया 48 और कहाँ कहाँ से आया, और ये 17%